फिल्म की शुरुआत में हम एक बच्चे हेनरी को देखते हैं जो क्रिसमस की रात अपनी माँ के साथ घर जा रहा होता है। अचानक उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हम दोनों की आंखों में खौफ देख सकते हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। हेनरी गायब होने लगता है, जैसे वह कहीं टेलीपोर्ट हो रहा हो। उसकी माँ यह देखकर हैरान रह जाती है। हेनरी दरअसल टेलीपोर्ट होकर 15 दिन पहले के समय में पहुंच गया है और अपने ही घर में वापस टेलीपोर्ट होता है। अजीब बात यह है कि उसके कपड़े भी गायब हो चुके हैं। वह अपने माता पिता को देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, वह फिर से टेलीपोर्ट होने लगता है। इस बार वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। इस बार वह कार के बाहर है और अपनी माँ को मरते हुए देखता है। तभी एक आदमी वहां आता है जो छोटे हेनरी को कपड़े देकर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा फ्यूचर का वर्जन हूँ। तुम्हारे पास यह क्षमता है कि तुम कभी भी किसी भी समय में टेलीपोर्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी ऐसा होता है, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे साथ नहीं आते। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, तुम सब कुछ समझ जाओगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडल्ट हेनरी को एक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं। हेनरी अब बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके साथ अभी भी वही समस्या है कि वह कभी भी कहीं भी बिना कपड़ों के टेलीपोर्ट हो जाता है। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए उसे क्लेयर नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे पहचानती है, पर हेनरी उसे पहचान नहीं पाता। क्लेयर उसे बताती है कि वह उससे कई बार टाइम ट्रैवल के दौरान मिल चुकी है। हेनरी हैरान होता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं है। क्लेयर उससे मिलने के लिए शाम को बुलाती है ताकि उसे सब समझा सके। शाम को मिलने पर क्लेयर हेनरी को बताती है कि जब वह 6 साल की थी, तब पहली बार हेनरी उससे मिला था और तब से कई बार उनसे मुलाकात कर चुकी है। हेनरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, तो क्लेयर उसे एक डायरी दिखाती है जिसमें हेनरी से मिलने के दिनों की तारीखें लिखी हुई थी। वह बताती है कि वह उससे आखिरी बार उसकी 18 साल की उम्र में मिली थी और तब से वह उससे दोबारा मिलना चाहती थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और क्लेयर उस साल के बारे में बताती है जब वे पहली बार मिले थे। क्लेयर बताती है कि जब वह 6 साल की थी, तब हेनरी ने कहा था कि वह टेलीपोर्ट कर सकता है और उससे दोबारा मिलने आएगा। उसने कहा था कि वह इस पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब उसने हेनरी को गायब होते देखा तो उसे यकीन हो गया। इसी दौरान हेनरी उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि उसकी माँ उसके सामने मारी गई थी और टाइम ट्रैवल करने के बावजूद वह अपने पास्ट को बदल नहीं सकता। कुछ समय बाद क्लेयर हेनरी को अपने दोस्त गोम्स और उसकी पार्टनर से मिलवाती है। शुरुआत में गोम्स को हेनरी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन एक अजीब घटना में हेनरी उसे बताता है कि वह फ्यूचर से आया है और टाइम ट्रैवल कर सकता है। इसी बीच वह कपड़ों के लिए लड़ रहा था, क्योंकि हर बार टाइम ट्रैवल के बाद वह बिना कपड़ों के होता है। हेनरी बताता है कि भविष्य में वे दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। तभी हेनरी फिर से गायब हो जाता है और गोम्स को उसकी बात पर यकीन आ जाता है। गोम्स जल्दी से क्लेयर के पास जाता है और हेनरी से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन क्लेयर कहती है कि उसे पहले से ही हेनरी के टाइम ट्रैवल करने की क्षमता के बारे में पता है और फिर भी वह उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि दोनों बचपन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह अपनी जिंदगी हेनरी के साथ बिताने का इरादा करती है, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। दूसरी ओर हेनरी फिर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में एक ट्रेन में पहुंचता है। इस बार वह कुछ ज्यादा ही पीछे पहुंच गया है, जहां उसे ट्रेन में अपनी माँ मिलती है। उसने लंबे समय बाद अपनी माँ को देखा था और वह काफी खुश था, लेकिन वह यह नहीं बता सकता था कि वह उसका बेटा है और ना ही ये कि भविष्य में उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए वह झूठ बोलता है कि वह उनकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन है और अपना नाम हेनरी बताता है। उसकी माँ हेनरी से कहती है कि उनके 3 साल के बेटे का नाम भी हेनरी है। यह सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ को वह याद है। हालांकि हेनरी अपने टाइम ट्रैवल की वजह से बहुत परेशान था, लेकिन अपनी माँ को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। अब हेनरी प्रेजेंट में लौट आता है और अपने पिता के पास जाकर कहता है कि वह जल्द ही क्लेयर से शादी करने वाला है। इसके बाद वह क्लेयर को प्रपोज कर देता है और क्लेयर हाँ कह देती है। फाइनली शादी का दिन आता है। दोनों तैयार होते हैं, लेकिन फिर अचानक सब बदल जाता है। हेनरी देखता है कि वह फिर से टाइम ट्रैवल कर रहा है और कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। गोम्स हेनरी को बुलाने उसके रूम में आता है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसके कपड़े पाता है और समझ जाता है कि हेनरी फिर से टेलीपोर्ट हो चुका है। लेकिन तभी हेनरी वापस आ जाता है। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे। वह जल्दी से तैयार होकर हॉल में आता है, जहाँ क्लेयर उसका इंतजार कर रही होती है।
क्लेयर खुश है क्योंकि भले ही हेनरी भविष्य से आया हो, उसकी शादी तो हेनरी से ही हो रही है। अब दोनों की शादी हो चुकी है और हेनरी बीच बीच में अभी भी टाइम ट्रैवल करता रहता है। कई दिनों तक गायब भी रहता है लेकिन वापस लौट आता है। इस सब की अब उन्हें आदत हो गई है। एक अजीब घटना तब होती है जब क्लेयर गोम्स और उसकी पत्नी को डिनर पर बुलाती है। वे किचन में होते हैं कि तभी बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। जब वे जाकर चेक करते हैं तो उन्हें फ्यूचर का हेनरी बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि हेनरी फ्यूचर में मरने वाला है, लेकिन कब यह उन्हें पता नहीं चलता और वे फ्यूचर वाले हेनरी से कुछ पूछने से पहले ही वह गायब हो जाता है। अब क्लेयर हेनरी से बात करती है कि जब भी वह उसके पास टेलीपोर्ट होकर आया है, वह हमेशा 40 साल से कम उम्र का ही था। इसका मतलब है कि हेनरी की मौत 40 साल से पहले ही होगी। हेनरी परेशान तो होता है, लेकिन क्लेयर को यकीन दिलाता है कि वह फ्यूचर में बचने के लिए कोई प्लान बनाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि वह इवेंट्स को बदल नहीं सकता। फिर दोनों को एक गुड न्यूज मिलती है कि क्लेयर मां बनने वाली है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। हेनरी समझ जाता है कि यह उसके जीन्स में है, जिसकी वजह से उनका बच्चा भी पैदा होने से पहले ही टाइम ट्रैवल कर सकता है और जब भी वह टाइम ट्रैवल करता है उसकी डेथ हो जाती है। हेनरी एक डॉक्टर से मिलता है जो उसकी टेस्टिंग करवाता है और बताता है कि हेनरी के टाइम ट्रैवल की वजह उसके जीन्स में है और यही जीन्स उसके बच्चे में भी हैं, जिसकी वजह से वह पैदा होने से पहले ही मर जाता है। डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं था। क्लेयर के लगातार मिसकैरेजेस होते रहते हैं। हेनरी इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इस सब से क्लेयर भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और हेनरी खुद को इसके लिए दोषी मानता है। वह परेशान होकर नसबंदी का ऑपरेशन करवा लेता है। इस बात पर क्लेयर बहुत नाराज होती है क्योंकि वह मां बनना चाहती थी। दोनों उस रात अलग अलग कमरों में सोते हैं, लेकिन उसी रात क्लेयर को ड्रॉअर में हेनरी का एक फोन मिलता है जो पास्ट में टाइम ट्रैवल की वजह से वहां रह गया था। वह फोन लेकर हेनरी के पास जाती है, जहां पास्ट के हेनरी को समझ नहीं आता कि क्लेयर उससे क्यों परेशान है। तभी क्लेयर को याद आता है कि यह हेनरी तो पास्ट का है और वह इससे प्रेग्नेंट हो सकती है, इसलिए वह पास्ट वाले हेनरी के साथ इंटीमेट होती है। फिर घर आकर वह प्रेजेंट के हेनरी से कहती है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया क्योंकि वह पास्ट वाला हेनरी भी तो उसका ही पास्ट है। टेक्निकली उसने कोई चीटिंग नहीं की। हेनरी को यह सब याद आ जाता है और फिर समय बीतता है। अब क्लेयर एक बार फिर से मां बनने वाली है और इस बार उसका बच्चा एक हेल्दी बच्चा है, यानी कोई मिसकैरेज नहीं हुआ। हेनरी और क्लेयर अपने बच्चे का नाम सोचते हैं, लेकिन हेनरी को डर था कि कहीं यह सपना फिर से न टूट जाए। फिर उसी रात हेनरी वॉशरूम से टेलीपोर्ट हो जाता है और खुद को एक जू में पाता है। वहाँ से कपड़े चुराकर बाहर निकलने ही वाला होता है कि उसे कोई पापा कहकर बुलाता है। यह आवाज एक छोटी सी बच्ची की थी, यानी हेनरी अब पापा बन गया है। वह बहुत खुश होता है। यह बच्ची अपना नाम अल्बा बताती है और वह और हेनरी कई बातें करते हैं। अल्बा बताती है कि उसके अंदर भी हेनरी के जीन्स हैं, जिससे वह भी टाइम ट्रैवल कर सकती है। हालांकि डॉक्टर की मदद से वह इस पर थोड़ा कंट्रोल कर सकती है और भविष्य में पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। हेनरी इस बात से खुश होता है कि उसकी बेटी को उसकी तरह परेशानी नहीं होगी। फिर वह पूछता है कि प्रेजेंट का हेनरी और क्लेयर कहाँ हैं। अल्बा बताती है कि हेनरी की मौत उसके 5वें बर्थडे पर हो गई थी, यानी उसे मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। यह सुनकर हेनरी चौंक जाता है और फिर प्रेजेंट में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ वह क्लेयर को अल्बा के बारे में बताता है और कहता है कि उन्हें बच्चे का नाम सोचने की जरूरत नहीं, उसका नाम अल्बा ही होगा। वह अपनी मौत की बात क्लेयर से छुपा लेता है ताकि वह उदास न हो जाए। समय गुजरता है और अल्बा 5 साल की हो जाती है। हेनरी को याद आता है कि उसके 5वें बर्थडे के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह अपनी फैमिली के साथ हर पल का आनंद लेता है। फाइनली अल्बा का 5वां जन्मदिन आ जाता है और क्लेयर देखती है कि अल्बा के साथ एक बड़ी लड़की खेल रही है। हेनरी समझ जाता है कि वह फ्यूचर की अल्बा है, जो अपनी छोटी अल्बा से मिलने आई है। यह देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फ्यूचर अल्बा प्रेजेंट अल्बा को बताती है कि क्रिसमस के दिन उसके पापा की डेथ हो जाएगी। यह सुनकर छोटी अल्बा उदास हो जाती है और यह बात क्लेयर को भी बताती है। उसी रात क्लेयर हेनरी के पास आती है। दोनों को पता होता है कि हेनरी की मौत क्रिसमस पर होने वाली है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे क्रिसमस का दिन आ जाता है।
क्लेयर हेनरी के पास बैठी होती है और आखिरी बार उसे गुड बाय कहती है। वह कहती है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और वह उसे हमेशा प्यार करती रहेगी। हेनरी अपने आप ही टेलीपोर्ट हो जाता है और खुद को एक जंगल में पाता है। उसे पता था कि वहीं उसकी डेथ होगी, पर कैसे यह नहीं पता था। तभी कुछ शिकारी एक हिरण पर गोली चलाते हैं जो गलती से हेनरी को लग जाती है। इसके बाद हेनरी लगातार टाइम ट्रैवल करने लगता है। वह एक पल के लिए पास्ट में भी जाता है, लेकिन कुछ भी बताए बिना जल्द ही प्रेजेंट में वापस टेलीपोर्ट हो जाता है और क्लेयर की बाहों में अपनी आखिरी सांस लेता है। हेनरी के गुजरने के बाद क्लेयर और अल्बा अकेले रहने लगते हैं। समय बीतता है, लेकिन एक घटना ऐसी होती है जो उनकी यादों में रहती है। जब अल्बा बड़ी हो जाती है और दोस्तों के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ पर हेनरी आता है। यह हेनरी का पास्ट का वर्जन था। अल्बा अपनी फ्रेंड से अपनी माँ को बुलाने के लिए कहती है और खुद अपने पापा के गले लग जाती है। क्लेयर भी यह सुनकर जल्दी से उसके पास आ जाती है। फाइनली वह एक बार फिर से हेनरी से मिलती है और बेहद खुश होती है। वह पूछती है कि हेनरी ने मरने से पहले यह क्यों नहीं बताया कि वह फ्यूचर में अल्बा से मिला था। हेनरी जवाब देता है कि वह नहीं चाहता था कि क्लेयर और अल्बा उसका इंतजार करें। वह चाहता था कि वे अपनी जिंदगी खुद जिए और किसी पर निर्भर न रहें। यह मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती थी, इसलिए वह क्लेयर को गुड बाय कहता है और एक बार फिर टेलीपोर्ट हो जाता है। इस बार अल्बा और क्लेयर उदास नहीं होते बल्कि खुश रहते हैं और दोनों घर की ओर लौट जाते हैं। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।